तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कश्मीरी मुसलमानों को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की ने कश्मीर को लेकर मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। पाकिस्तान का खुलकर साथ देने का किया ऐलान, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई के बाद अब औरंगजेब की मजार पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। तो हिंदूवादी संगठनों ने किसान नेता राकेश टिकैत का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कश्मीर में हिंदुओं की हत्या को लेकर अपनी ही सरकार पर भड़के बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अमित शाह का मांगा है इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के बाद महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना की उठी मांग, सीएम उद्धव ठाकरे से मिली एनसीपी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर मुसलमानों से एकजुट होकर वोट करने की अखिलेश यादव ने की अपील। कहा भाजपा के एजेंडे में ना फंसे मुसलमान, लोकसभा चुनाव के लिए हो जाए एकजुट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कंगना के बाद अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज होगी सुपर फ्लॉप। एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार की फिल्म का कोई नहीं खरीद रहा है टिकट, कमल हसन की फिल्म विक्रम सबसे आगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने ली बैंक कर्मी की हत्या की जिम्मेदारी। कहा सबका होगा यही हाल अगर कश्मीर से नहीं गए हिंदू। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस तरह से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कश्मीर को लेकर तुर्की से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। तुर्की ने कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है और खुलकर पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे को लेकर साथ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की की 3 दिवसीय यात्रा पर राजधानी अंकारा पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के समक्ष तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया और मोदी अमित शाह को फटकार लगाई। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एर्दोगान ने कहा कि वो चाहते हैं कि दशकों पुराने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप सुलझाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति एर्दोगान ने आगे कहा है कि तुर्की ने हर तरह के आतंक के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय कार्रवाई से क्षेत्रीय शांति स्थिरता खतरे में है और वहां पर मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की ने कहा है कि हम मुसलमानों के निशाना बनाए जाने के विरोध में हैं और हम पाकिस्तान का इस मामले को लेकर साथ हर कहीं देने के लिए तैयार हैं और भारत के खिलाफ हम वोट करने के लिए भी तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका तुर्की से मोदी सरकार को आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अकबरुद्दीन ओवैसी के बाद औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे राकेश टिकैत। तो अंध भक्तों ने लिया आड़े हाथ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते ही दिनों औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे। उनके कब्र पर जाने के बाद हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी ने उनका विरोध किया था। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत आज औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे हैं और राकेश टिकैत की औरंगजेब की कब्र की फोटो देश में वायरल हो रही है, जिस पर हिंदूवादी संगठन सहित कट्टरपंथियों ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि औरंगजेब कौन से किसान थे जो किसान नेता राकेश टिकैत औरंगजेब की कब्र पर औरंगाबाद पहुंचे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुगल शासक औरंगजेब की मजार पर राकेश टिकैत पहुंचे हैं। तो अब बीजेपी को और जो हिंदूवादी संगठन है उनको नींद नहीं आ रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय, राकेश टिकैत को औरंगजेब की मजार पर जाना चाहिए था या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं को लेकर अपनी ही सरकार पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी, मांगा अमित शाह का इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर में लगातार हिंदुओं की चुनकर हत्या किए जाने की घटनाओं को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। स्वामी ने एक ट्वीट में कहा है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और वहां प्रत्येक दिन एक कश्मीरी हिंदू की हत्या की जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जाए। उन्हें गृह मंत्रालय के स्थान पर खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए क्योंकि वह आजकल क्रिकेट में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बैंक की एक शाखा में राजस्थान निवासी मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे 2 दिन पहले घाटी में आतंकवादियों ने इसी जिले में 36 वर्षीय शिक्षिका रजनीवाला की उनके स्कूल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ने के लिए तैयार हैं और मोदी सरकार की बड़ी इन्होंने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रिश्ते सुधारने के लिए सऊदी अरब का दौरा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। इसी महीने कर सकते हैं यात्रा। यह दोस्तों आपको बता दें कि तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने सऊदी अरब यात्रा कर सकते हैं। बाइडेन प्रशासन लंबे समय से अमेरिकी सहयोगी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने और वैश्विक बाजार में अधिक तेल लाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब की यात्रा में ही इजराइल का दौरा करेंगे। संभावित रूप से वह सऊदी अरब से इजराइल के लिए सीधे उड़ान भर सकते हैं। इसके एक प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन इजराइल और खाड़ी देशों के बीच संबंधों के पोषण में विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि अपनी इस मध्य पूर्व यात्रा के दौरान बाइडेन सऊदी अरब भी जाएंगे। इस दौरान वो पहली बार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। MBS यानी क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के वास्तविक शासक और अगले राजा बनने के कतर में सबसे आगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना की उठी मांग। सीएम उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी नेता शरद पवार। यह दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जारी चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। खबर है कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की तैयारी कर रही है। इधर बिहार में सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक में जातिगत जनगणना को सहमति बिहार में मिल गई है। गुरुवार को एनसीपी ने अलग अलग समुदाय के सामाजिक स्तर का पता लगाने के लिए जातिगत जनगणना की मांग उठाई। प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने पत्रकारों से कहा है कि एनसीपी इस मुद्दे पर सीएम ठाकरे से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील करेगी। उन्होंने बताया है कि शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीर में आतंकवादियों ने कर दी एक और हिंदू की हत्या। तो मोदी सरकार पर भड़के सीएम गहलोत। जब दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग और हनुमानगढ़ के विजय कुमार की हत्या के मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने की निंदा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार वहां शांति बहाल करने में नाकाम रही। इसके साथ ही गहलोत ने कहा है कि हमारे नागरिकों की आतंकवादियों द्वारा इस प्रकार हत्या किए जाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गहलोत ने स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप ऊपर पोस्ट करते हुए लिखा है कि गहलोत ने लिखा है कि राजग सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने में असफल रही है। केंद्र सरकार कश्मीर में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हमारे नागरिकों की इस तरह आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को आतंकवादियों ने इलाकाई देहात बैंक के कर्मचारी विजय कुमार को बैंक में घुसकर गोली मार दी थी और उन्हें अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से कश्मीर में बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना के बाद अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज हुई फ्लॉप। कमल हसन की विक्रम सबसे आगे। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यशराज बैनर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 5 दिनों से शुरू की जा चुकी है। लेकिन रिपोर्ट की माने तो फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच क्रेज काफी ठंडा है और इस फिल्म के पूरे फ्लॉप होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि भूल भुलैया 2 की एडवांस बुकिंग में बुधवार को जहां 30,000 टिकट बिके थे तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म के सिर्फ 10,000 टिकट बिके हैं लगभग, यानी 10,000 पूरे भी नहीं बिके हैं। भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 14.11 करोड़ की ओपनिंग दी। वहीं सम्राट पृथ्वीराज से भी कुछ ऐसे ही आंकड़ों की उम्मीद है। हालांकि इस फिल्म को देखने वालों की संख्या बहुत कम है और बहुत कम लोग ही इस फिल्म की बुकिंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कंगना के बाद अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज सुपर फ्लॉप हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों से अखिलेश यादव ने की अपील। कहा भाजपा के एजेंडे में ना फंसे, लोकसभा चुनाव के लिए हो जाएं एकजुट। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों से अपील की है कि वे भारतीय जनता पार्टी की किसी एजेंडे में न फंसकर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में एकजुट होकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा है कि सपा ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया है। उन्होंने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में एकमुश्त सपा के पक्ष में मतदान करने के लिए मुस्लिम समुदाय का धन्यवाद भी दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में समाजवादी मुस्लिम सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा है कि आज देश भाजपा की कूटनीतियों के चलते तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, अमीर गरीब के बीच असमानता बढ़ी है, महंगाई भ्रष्टाचार से लोग परेशान है, नोटबंदी जीएसटी ने व्यापार चौपट कर दिया, किसान नौजवान के हित की अपेक्षा की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने ली बैंक कर्मी की हत्या की जिम्मेदारी। कहा सबके साथ यही होगा, छोड़े कश्मीर। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों ने गुरुवार को सरेआम एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने इस हत्या की जानकारी ली।
इतना ही नहीं, कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने पत्र जारी कर चेतावनी दी कि घाटी में जो भी कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होगा उसका यही अंजाम होगा। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि कुलगांव में हमारे कैडर ने खुफिया जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस घटना में एक बैंक कर्मी विजय कुमार की मौत हो गई। आतंकी संगठन ने खुले तौर पर यह चेतावनी दी है कि कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में जो भी शामिल होगा उसके साथ यही अंजाम होगा। दरअसल आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 मोदी सरकार ने हटाया है और जो है धारा 370 हटाकर वहां पर हिंदुओं को बसाकर मुसलमानों को भगाने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर ये हत्याएं लगातार आतंकी संगठन कर रहे हैं।